Welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 8 ICSE board. The name of chapter is water and in this video we'll learn about uses of water. In previous video we discussed about water cycle, potable water, purification of drinking water. Okay. समथिंग ये टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए. ठीक है, मैंने सब प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है. क्लास 8 के लिए अलग, क्लास 8 केमिस्ट्री की अलग, क्लास 8 की फिजिक्स की अलग, सब कुछ अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली ढूंढने में. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ वाटर को. किस तरीके से हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, है ना. बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं. बहुत ही इजी सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आप लोग को जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर. वाटर हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. भाई हम लोग जानते हैं, इतनी बात तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को चाहिए पानी, उन सभी को वाटर चाहिए, उन सभी की रिक्वायरमेंट वाटर है. और वाटर जो होता है वो किस लिए हेल्प करता है? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, एनिमल्स लाइफ की मेंटेनेंस के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल है ना. एंड डेली रूटीन में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं वाटर का, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि वाटर का यूज़ क्या करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ से, कुकिंग पर्पज़ के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग पर्पज़ के लिए, है ना. फिर है इरीगेशन. इरीगेशन वाटर इज़ यूज़ होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को उगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इरीगेशन के लिए वाटर का यूज़ करते हैं. तो भाई ये सब तो यूजेस है, इसलिए मैं बहुत जल्दी डिटेल में नहीं जा रही हूँ. ठीक है. एज अ कूलेंट, अब आपको ये पता है कि वाटर जो होता है वो यूज्ड होता है एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट. तो उसमें ना एक रेडिएटर लगा होता है. रेडिएटर क्या करता है, ठीक है, कि वो जब कार जो है, कार की बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है बेटा, तो वो पानी जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज अमाउंट में, ताकि वो अगर जहाँ पे इसको एब्जॉर्ब ना करे वाटर तो फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, है ना. बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो कार क्या क्या करेगा, ब्लास्ट भी कर सकता है इसका रेडिएटर. इस वजह से वहाँ पर यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो ये रेडिएटर जो है कार में लगे होते हैं क्योंकि वो पानी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें कूलेंट इफेक्ट देते हैं, इसमें वाटर फिल होता है. अबे भाई एनर्जी प्रोडक्शन, सभी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर का यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स. जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं उनसे प्रोड्यूस करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पानी की मदद से. तो इस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन भी करवा रहा है वाटर. अब है भाई इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से वाटर हेल्प कर रहा है, तो देखो वाटर इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल पर्पजेज फॉर जनरेटिंग स्टीम. ठीक है. स्टीम का यूज़ करके उसके इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पज़ से, लाइक मेडिकल्स में, लाइक हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है. देन अगेन है फायर एग्जिस्टेंस. ठीक है. फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कैसे करते हैं, वाटर जो होता है वो यूज़ होता है एक्सटिंग्विश फायर की तरह, है ना. एक्सटिंग्विश फायर की तरह मतलब ये हम लोग इसका यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ये तो हम लोगों ने देखा है. एंड नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन. तो भाई जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, लाइक टेम्परेचर ऑफ अर्थ थ्रू वाटर साइकिल, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. मीन्स वाटर साइकिल से हम लोग क्लाइमेट को भी बदल सकते हैं, क्लाइमेट कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं. लाइक हमारी वाटर साइकिल प्रॉपरली चल रही है तो क्लाइमेट अपनी जगह पे सही होगा, है ना. फिर है हमारा ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी जो है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी. वाटर जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो सब वाटर में ही होते हैं. और ये सारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वाटर जो होता है वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है न्यूट्रिएंट्स का, जो भी हमारे बॉडी में बन रहे हैं. ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को बॉडी के बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. जो पसीना हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर निकलता है उस तरीके से वो टेम्परेचर को क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के. ऑल दोज बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, लाइक ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट होता है. तो इस तरीके से वाटर हमारे अंदर प्रेजेंट है. अब है भाई इन प्लांट्स में क्या होता है, तो वाटर सपोर्टिंग प्लांट्स लाइफ. वाटर सपोर्ट करता है प्लांट्स की लाइफ को. वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स जो हैं वो क्या हो गए, डाई कर जाएंगे. ये यूज होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए और वाटर भी बहुत इसेंशियल है ना. इट्स ऑफन द सीड कोट सो बेबी प्लांट्स में इमर्ज आउट.
ये क्या करता है, जो यहाँ पर जो आपने देखा है सीड कितनी ज़्यादा कठोर होती है और ऊपर से कितनी ज़्यादा जो है वो टफ़ होती है। तो जब उसको सीड को डाला जाता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है लगातार, तो उसकी सीड कोट क्या होती है, मुलायम हो जाती है। मुलायम होने के बाद फट जाती है, इमर्ज आउट हो जाती है। और वो फिर पानी नहीं डालेंगे उसमें तो वो कभी मतलब सीधा होएगी नहीं, मतलब उसमें वो सॉफ्ट होगी नहीं और ना उसमें से इमर्ज आउट होगी जो रेज निकलती है। तो ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। रूट एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल को डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में मिले हुए मिनरल्स होते हैं उनको रूट के ज़रिए पहुंचाते हैं प्लांट्स के हर पार्ट तक। अब भाई बात करते हैं प्रिवेंट ड्राइंग अप। ठीक है, तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे लैंड का सरफेस हो, इन सभी को प्लांट्स इन सभी को जो पानी है वो ड्राइंग अप होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है ना। और जिससे हमारी लैंड क्या होती है, फर्टाइल रहती है। फर्टाइल मतलब जिसमें हम बार बार अनाजों को उगा सकते हैं, ऐसी होती है। अगर बंजर हो जाएगी है ना, सूख जाएगी, तो फिर उसका यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे अनाज उगाने के लिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन में। चलो भाई, ये थे यूजेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, तो चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो वाटर जो है वो प्रिपेयर्ड किया गया था 1781 में बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश व्हेन ही रिएक्टेड एक्टिव मेटल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिएक्ट करवाया था एक्टिव मेटल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इनको वाटर मिला था। कैसे, देखो इन्होंने मेटल क्या लिया यहाँ पे, इन्होंने एक्टिव मेटल लिया है Zn, है ना, इन्होंने एक्टिव मेटल्स लिया है जिंक और उसका रिएक्शन करवाया इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है, H2SO4 यूज़ किया गया है, तो फॉर्म क्या हुआ, ZnSO4, है ना, जिंक सल्फाइड बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली। और फिर ये जो गैस रिलीज हुई, ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, सबको पता है ना। हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि भाई हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। एंड बर्न फ्रॉम कलरलेस प्रोडक्ट कॉल्ड वाटर। और जब ये जल जाती है तो जब ये जल जाती है, जब ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके जल जाएगी, तो ये कलरलेस प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं वाटर। तो इस तरीके से हेनरी कैवेंडिश ने अपने लैब में ये परीक्षण किया और उन्होंने क्या पाया कि उसमें वाटर फॉर्म हो रही है। फर्दर लेवोशियर, उसके बाद लेवोशियर आए, उन्होंने प्रूव किया कि वाटर टू बी अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई लेवोशियर ने कहा कि नहीं नहीं, वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, वो 2 एटम हाइड्रोजन के से मिलके बना है और एक एटम ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो अब क्या हुआ भाई, इन्होंने ये चीज़ बता दी। हाँ, ऐसा होता भी है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का होता है, तभी तो वाटर फॉर्म होता है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या, कंपोजिशन। कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। तो हॉफमैन जो थे वोल्ट मीटर यूज़ किए स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर। हॉफमैन का है भाई, ये याद रखना, साइंटिस्ट का नाम आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हॉफमैन वोल्ट मीटर यूज टू स्टडी, हॉफमैन वोल्ट मीटर ये यूज़ किया गया क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए कंपोजिशन ऑफ वाटर, कि वाटर में कौन कौन से कंपोजिशन है, किस किस चीज़ से मिल के बनाओ। इन्होंने तो बता दिया था, लेवेशर ने पहले बता दिया कि भाई इसमें इतना ये होता है, लेकिन फिर भी इसको और प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, वोल्ट मीटर कंटेन 2 साइड। अब इस वोल्ट मीटर में 2 साइड थे, 2 साइड थे जिसको फिट किया गया इलेक्ट्रोड्स में, एंड प्लैटिनम का रॉड यूज़ किया गया। ये प्लैटिनम का रॉड इसके अंदर लगाया गया, प्लैटिनम का फॉयल यूज़ किया, प्लैटिनम का रॉड यूज़ किया। तो ये रिजर्वियर जो था मिडल इज विच फिल्ड एसिडेटेड वाटर, जो इसमें मिडल वाला है यानी बीच वाला जो है रीजन, इसमें भरा गया क्या, इसमें भरा गया एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर इसमें भरा गया जिसमें एसिड मिला हो। अब इलेक्ट्रोड को, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, जिसको बोलते हैं एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको बोलते हैं एनोड, एंड निगेटिव टर्मिनल से जिसको बोलते हैं कैथोड। उसके बाद भाई क्या किया गया, आगे देखते हैं कि वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास, जब हम लोग वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो करंट स्प्लिट कर जाता है वाटर में इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो क्या किया गया है, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन भरी गई, इसमें हाइड्रोजन भरा गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जब इसमें करंट पास आउट करवा रहे हैं, जब इसमें हम करंट पास आउट करवा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो वाटर है ना उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वाटर हमारा 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। सो हाइड्रोजन कलेक्ट इन कैथोडिक लिम्ब, हाइड्रोजन जो है वो कलेक्ट हो रहा है कैथोडिक लिम्ब में,
एंड ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है एनोडिक लिम्ब में, है ना, जिसमें एनोड है उसमें कनेक्ट हो रहा है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया कि वॉल्यूम जो है गैस का वो कलेक्ट हो रहा है कैथोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट द एनोड। ठीक है, इसका दोगुना है, इसका दोगुना है, ये 2 वॉल्यूम इसका है और 1 वॉल्यूम इसका है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है का वॉल्यूम है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना दिया है 2 वॉल्यूम दिया गया है। तो इस तरीके से पता लगाया गया कि भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास। बाय मास क्या कंपोजिशन होता है वाटर का, तो वाटर यानी H2O में 2 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 1 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के जो प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, सो 2 एटम हाइड्रोजन वेट 2। तो यहाँ पे 2 एटम का हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 2 होगा। एटॉमिक मास 1 एटम ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है एटम का, ऑक्सीजन के एटम का 16 होता है। तो यहाँ पर रेशियो अगर हम निकालेंगे दोनों का तो 2:6 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1:8 इसका रेशियो आएगा, किसका, वाटर के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या निकाला गया, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का भाई एटम का वेट कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन के एटम का वेट मास कितना है यहाँ पर 16 है। तो हमने यहाँ पर 2:16 करके इसका रेशियो निकाल लिया, जैसे आप लोग मैथ में सॉल्व करते हो, डिवाइड कर दिया, इसका 1:8 आया। अब टेस्ट फॉर गैसेस, ये भी देख लेते हैं टेस्ट फॉर गैसेस। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का टेस्ट किया गया तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही थी एनोडिक लिम्ब में, यहाँ बताया मैंने कि एनोडिक लिम्ब में, है ना, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कलेक्ट हो रही कैथोडिक लिम्ब में, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्राउट नियर द कैथोड, जब इन दोनों को पास में लाया जाता है बर्निंग स्प्लिंटर को कैथोड के, तो पुट ऑफ पॉप साउंड, तो उसमें से एक पॉप साउंड होता है। जब इस कैथोड, जब बर्निंग फर्स्ट को हम लोग हाइड्रोजन के पास लेके आए, हाइड्रोजन के पास जब हम लोग लेके आए बर्निंग पिस्टन को, तो वहाँ से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। कैसा पॉप साउंड, अभी आपको मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ हाइड्रोजन में, तो जल्दी से बताओ बच्चों कि पॉप साउंड क्या बताता है। पॉप साउंड ये बताता है, प्रूफ करता है कि वहाँ पर कौन सी गैस है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। मैंने आपको पहले बताया है हाइड्रोजन में, अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा और आप वीडियो को देख रहे हो तो आप तुरंत आंसर दे दोगे, है ना। अब भाई देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, वाटर किससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहला तो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ग्लूकोज हमें पता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों क्या बनाते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड, गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल एंड प्लस एनर्जी। और जब हाइड्रोजन बर्न होती है एयर में, जब हाइड्रोजन एयर में जलती है तो क्या होता है, तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला देंगे तो जलने के बाद वाटर फॉर्म कर लेगी, क्या बना लेगी, वाटर फॉर्म कर लेगी। एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक कलर का है, जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग वाटर को फॉर्म करवा रहे हैं। फिर हाइड्रोकार्बन आर बर्न इन एयर, जब हाइड्रोकार्बन को आप लोग जला दोगे, ठीक है, बर्न करोगे एयर में, तो ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। इसको जब ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाओगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और H2O हमें मिल जाएगा, वाटर हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं वाटर का। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।